हाँ भाई 9 तक क्वेश्चन सबके हो गए थे। एच डब्ल्यू दिया था बेटा, सबने आंसर दिया था, ठीक है ना। और आज बेटा आपको 10वां क्वेश्चन स्टार्ट होना, क्वेश्चन पढ़ो भी पहले। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये है भैया AN की वैल्यू। सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखना, AN की वैल्यू आपको दे रखी है और S15 की आपको निकालनी है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आपको AN दे रखा है, AN से हमें पूरी श्रेणी बनानी है, ठीक है ना। अब करते क्या है, पहले AN है, N बराबर क्या रखे है 1 रखने पर। जब रखते हैं हम N बराबर 1 रखने पर, जब आप 1 रखते हो तो AN क्या था आपका 3 + 4N था ना। तो AN यानी 1 रखा तो 1 हो गया 3 + 4 गुणा 1, यानी A1 बराबर 3 + 4 कितना हो जाएगा A1 की वैल्यू 7 हो जाएगी भैया। आ रही बात समझ में भैया। इसी प्रकार क्या करेंगे हम A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे N बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर। अच्छा भैया जब आप 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा A2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, A2 बराबर 3 + 8 क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू आपकी 11 भैया। अच्छा A3 की बताओ तो क्या होगा, N बराबर 3 रखने पर, जब आप N बराबर 3 रखते हो तो क्या आता है आपका A3 बराबर 3 + 4 गुणा A3 बराबर 4 × 12, A3 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 15 भैया। तो अच्छा अब यहाँ पर देखिए, तो इसके अनुसार श्रेणी क्या बनेगी, A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 7, फिर क्या है भैया 11, उसके बाद 15 और 2, ठीक है ना। हमें S15 का मान निकालना, कितने का S15 का। यहाँ पर देखो भैया A की वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ पर 7 और D की वैल्यू क्या आएगी 11 - 7, क्या है आपके पास 4 आ गया, ठीक है भैया। अब निकालते हैं हम SN बराबर, SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D। भैया यहाँ पर तो S15 निकालना ना, हाँ तो आपको क्या होगा 15/2 और A की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 7 दे रखी है भैया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 नहीं 15 - 1 क्या हो जाएगा आपका 14, और भैया D के मान क्या है आपके पास 4, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखिए S15 बराबर क्या होगा 15/2, 7 दूनी 14 और 14 चौका 56, ठीक है भैया। अब उसको जोड़ दो 15/2 क्या हो जाएगा आपका भैया ये 70, कितनी बार गया 35 बार गया। अब लिखते हैं S15 बराबर, अच्छा भैया गुणा कर दो 35 की कितने से करनी 15, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 15 17, और ये आपका आ गया भैया 35 और ये आपका रहता है कितना 525। आंसर क्या आ रहा है आपका भैया 525 आपका जाता है आंसर, ठीक है। अच्छा ये बताओ दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, प्रत्येक स्थिति में प्रथम नहीं 15 बेटे ये आपका ये है ना हाँ, A1 A2 बताओ। AN = AN = 9 - 9 - 5N 5N। भैया ये आपको कहाँ के लिए है होमवर्क, सेम इसके जैसा ही है। कमेंट बॉक्स में सबसे पहला आंसर देना, ठीक है, नोट करो। हाँ भाई यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन पढ़ो एक बार। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इससे प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा सब चीज़ है। SN बराबर आपको दे रखा है, नहीं SN आपको दे रखा है S1 S2 A2 A3 A10 और AN की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखते भैया SN दे रखा है तो उसी प्रकार आपको एक श्रेणी बनानी है। क्या लिखना है N बराबर 1 पर, ठीक है ना। N बराबर 1 पर क्या होगा भैया S1 बराबर
क्या होगा 4, n की जगह 1 माइनस n स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है भैया। S1 बराबर क्या होगा भैया 4 का ना 4 माइनस 1, कितना आ गया S1 की वैल्यू 3 आई, ठीक है भैया। उसके बाद अब निकालते क्या S2, S2 कैसे निकलेगा भैया n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर जब आप 2 रखते हो तो S2 बराबर क्या होगा 4 गुना 2 माइनस 2 का वर्ग, क्या हो जाएगा भैया S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4, S2 का मान क्या होगा आपके पास 4 होगा, ठीक है। पहले तो ये सही है। उसके बाद क्या करते हैं भैया, आपको क्या चाहिए A2 चाहिए, क्या चाहिए A2। तो एक फॉर्मूला जो आपको नहीं लिखवाया था वो आप नोट कर लेना, AN बराबर होता है आपका AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1, ये फॉर्मूला होता। अब भैया हमें क्या निकालना AN यानी A2 निकालना ना, A2 निकालना सबसे पहले। A2 बराबर क्या होगा भैया S2 माइनस S2 माइनस 1, तो A2 बराबर क्या होगा S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस 2 में से 1 गया 1 S1 यानी A2 बराबर 4 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो A2 का मान कितना आया होगा आपके पास 1 आया होगा भैया। आगे बात समझ में भैया। तो भैया A3 का मान क्या आया होगा, तो यहाँ पर A3 भी लिख सकते हैं आप। A3 बराबर क्या होगा S3, समझ में आ रहा भैया। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर AN एक बार आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, अब तो आ गया होगा। A3 निकालना तो A3 बराबर S3 माइनस 3 माइनस 1, तो A3 बराबर S3 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे S3 का मान निकाल लेंगे। तो S3 का मान निकाल लो n बराबर 3 रखने पर, जब आप S3 लेते हो तो S3 बराबर 4 गुना 3 माइनस 3 का वर्ग, तो S3 की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 9, कितनी आई भैया कितनी आई 3 आई है आपकी। S3 की वैल्यू क्या आई है आपकी 3 आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते भैया 3 माइनस S कितना बचेगा 2, S2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, S2 की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास 4, तो A3 की वैल्यू आपके पास क्या आई माइनस के 1 है, ठीक है जी आपके आ जाती है। अब आपको निकालना है A10। अब भैया जल्दी से मेरे को A10 और AN का मान जल्दी से फाइंड करके बताओ, बता सकते हैं ना, नोट करो जल्दी से। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ोगे यार, बार बार ना, तो बार बार क्वेश्चन है आपका, पढ़ो जल्दी क्या क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना सबको। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। बेटे ऐसे 40 तुम्हें निकालने हैं पूर्णांक संख्या जो क्या हो भैया 6 से विभाज्य। अच्छा भैया कौन कौन सी हो सकती, पहली 6, दूसरी क्या होगी 12, फिर 18, डॉट डॉट डॉट। अब भैया योग कैसे पता चले कि जो 40 भी होगी वो क्या होगी, कोई बता सकता। अब देखो पहली क्या है 6, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसके बाद भैया ये कौन सी है 5वीं, तो ये योग कैसा आई होगी 30। तो भैया हमने पता लगाया 6 की कितने से गुणा करी, 6 की कितने से गुणा करी, 6 की कितने से गुणा करी, मतलब जो सी संख्या होती है उतने से गुणा करनी होती है। अब बता सकता कोई 40 भी क्या होगी, बहुत सुंदर बेटा 6 गुणा 40, तो क्या होगी भैया आपकी 240। अब ऐसा कोई चाहते जिसे पता ना चला 240 कहाँ से है, ठीक है। अच्छा भैया ए का मान क्या है आपके पास 6, डी का मान क्या है 12 माइनस 6, उसके बाद ये आपका डी का मान क्या होगा भैया 6, और एल क्या है आपके पास, तो निकालना क्या है भैया आपके पास एस एन, ठीक है एस एन ज्ञात करना। अच्छा कर सकते हैं क्या, चलो फिर भी बता दूँ ये एक बार, क्योंकि कुछ के तो ऐसा होने लगता है जैसे पूछते हैं ना क्वेश्चन। अच्छा एस एन बराबर क्या होता है भैया फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला तो बता सकते हैं ना, बताओ तो भैया। n/2
ए प्लस एल ए प्लस एल एन अपॉन 2 ए प्लस एल भैया एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी भैया नहीं दे रखी। अच्छा नहीं एन की वैल्यू भैया दे रखी कितने हैं 40 पद बोल रखे हैं ना, तो 40 जो है वो एन का मान ही है। ठीक है तो यानी हमको क्या निकालना एस 40 निकालना, तो 40/2 भैया ए का मान क्या हमारे पास 6 प्लस एल का मान क्या हमारे पास 240 ठीक है ना एस 40 बराबर कमेंट बॉक्स ठीक है। दे सकते हैं। हाँ। स्टार्ट करते 13वां क्वेश्चन। बोलो बेटे क्या क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 15 गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखो बेटे सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन है ठीक है ना। अब क्या करना 8 के जो गुणज होंगे ठीक है कितने निकालने भैया 15। तो बताओ भैया 8 का गुणज पहले क्या होगा 8 दूसरा 16 तीसरा 24 अब भैया गोलू बताएगा गोलू भैया हमारे कि भैया 15वां गुणज क्या होगा। हाँ भाई अब बताओ आप क्या है नितिन 15वां गुणज क्या होगा। 140 हाँ भाई आदित्य 15 अट्ठे 140 बता रहे 120 होता भैया क्या होता 120 सही है भैया ए का मान क्या 8 डी का मान क्या भैया 16 माइनस 8 बराबर 8 भैया एल का मान क्या 120 और एस 15 आपको निकालना है भैया और एन का मान क्या 15 बेटे 8 तीनों बोला था बहुत सुंदर बेटे ऐसी। अच्छा एस 15 आपको निकालना है एस 15 भैया देखो कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को और अपना नाम भी लिखना जिसका आंसर सही होगा टिक कर देंगे ठीक है। नोट लो बेटे 14 क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बेटे यहाँ पर देखिए 0 से 50 तक की यानी इन दोनों के बीच की आपको विषम संख्या बतानी कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले आओ ये टेस्ट कर लें विषम संख्या होती कौन सी है ऐसे तो पता चला भाई। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा तुम डर अच्छा डोलिया आप बताओ विषम संख्या कौन सी स्टार्ट करेंगे बताओ। एक उसके बाद 3 बेटे प्रिंस अब बोलो आप हाँ बताओ क्या होती 3 उसके बाद 7 5 7 9 भैया डॉट अब वो कह रहा 50 0 और 50 के बीच। अच्छा लास्ट वाली कौन सी होगी कौन बताएगा 49 होगी ठीक है भैया 49 क्योंकि 50 तो सम संख्या है ठीक है ना 49 होगी। अच्छा क्या निकालना बेटे योग निकालना। अच्छा भैया ए का मान क्या आपके पास 1 डी का मान कैसे निकालेंगे 3 माइनस 1 तो डी का मान क्या है आपके पास 2 और भैया 49 किसकी वैल्यू है एल की वैल्यू है ठीक है। भैया एन का मान क्या होगा आपके पास 25 और एस एन आपको ज्ञात करना है यानी एस 25 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख भी सकते हो एस 25। पहले भैया एस एन की वैल्यू बताओ क्या होगी तो क्या लिखेंगे एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। अब यहाँ पर लिखते हैं एस 25 बटे 2 ए की वैल्यू क्या आपके पास 1 प्लस और भैया उसके बाद बात करते हैं आपकी एल की। एल क्या है आपके पास एस 25 बराबर भैया 25/2 और ये क्या हो जाएगा आपका 50। कितनी बार कटेगा भैया तो 25 का वर्ग क्या होता है अच्छे से आपको पता है आंसर चेक करो ठीक है ना नोट करो भैया। अच्छा हाँ भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जल्दी से। निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने पर प्रतिबंधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो। अब यहाँ पर देखिए भैया ठीक है ना उसने क्या कही है एक काम दिया रखा जैसे तुम देखो मिस्त्री को काम दे दो ठीक है ना अब तुम कहो भैया ये काम करना है ठीक है ना
अब जब तुम उसे काम देते हो, ठेके पर जल्दी कर देता, जब मजदूरी पर करवाते हो तो वो 30 दिन का काम कितने में करता भैया? 45 दिन और ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 2 महीने खैस देता भैया वो, ठीक है ना। तो ऐसे आदमी के लिए उसने एक चीज़ बनाई है, उसने कही अगर आपके उसमें काम में क्या होता है? विलम्ब। विलम्ब का मतलब देर करता हो, तो उस पर एक जुर्माना रखा गया। कितने रुपए? 50 रुपये, ठीक है ना। पहला कितना जुर्माना ये बताओ बेटा आप? 200, पहला 200, फिर कितना हो जाएगा भैया? 250, उसके बाद 300, उसके बाद 350, भैया इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। कितने दिनों के लिए था भैया? दिन थे भैया आपके कितने? 30 दिन। तो भैया n का मान क्या होगा आपका? 30। और भैया यहाँ से a का मान क्या मिल जाएगा आपको? 200। बात करूँ d की, क्या निकलेगा भैया आपका? 50। भाई 50 तो निकलेगा। और क्या याद करना है? S30 की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। कौन कौन नहीं कर सकता ये बताओ? हो सकता है क्वेश्चन? तो भैया इसका आंसर भी हमें कहाँ में चाहिए? कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ना। ये बताओ कैसे लगी क्लास आज की? बेटे 5 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, एक क्लास और बनेगी इस चैप्टर की, ठीक है ना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।